आनंद के साथ श्रीमद् कथा भागवत आनंद ले रहे हैं। और आनंद क्यों न लें, क्योंकि मथुरा में दुख गोकुल में सुख। कैसे माहौल बदल सकता है जीवन का, गांव का, शहर का, कैसे माहौल बदलता है। तो भागवत कहती है एक व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है जो पूरा माहौल बदल देता है, पूरा माहौल बदल देता है। व्यक्ति, गोकुल में नंद यशोदा गैया सारे ग्वाल मौजूद हैं, पर कोई सुख नहीं मौजूद, आनंद कुछ नहीं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पधारे, पूरे गोकुल में आनंद बरसने लग गया। और मथुरा से भगवान निकले, पूरे मथुरा में क्लेश छा गया, दुख छा गया, संकट छा गया। और कैसा क्लेश आया, रात की नींद खत्म हो गई कंस की, दिन का चैन खत्म हो गया, भोजन खत्म हो गया, सब कुछ कंस का समाप्त हो गया। और गोकुल में जो नहीं था वो आ गया। अब ये सुनिए, जहां प्रकट हुए वहां नहीं रहे आनंद, और जहां प्रकट थे ही नहीं वहां पहुंच गए। इसका मतलब विकास जी यह है कि चाहे एक ही गाय रखो, पर गाय अगर मौजूद है, हमारी कमाई का खाती है, हम उसका दूध पीते हैं, तो हमारे घर का आनंद कभी मिटने वाला बना रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, पर वो नष्ट नहीं हो सकता। 80 वर्ष के नंद बाबा के जीवन में गोपाल की खुशी आई, नंदलाल की खुशी आई। ये तो असंभव है, 80 साल के व्यक्ति को बालक बच्चा होना, पिता बनना, ये तो दुर्लभ है साइंस के आधार पर भी। अब कलयुग में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। 64 वर्ष औसत आयु है भारत के मर्दों की, 64 साल मात्र आयु है, औसत आयु 64 साल है। मृत्यु की वैसे कोई उम्र नहीं है, पर मृत्यु को भी उम्र से बांधा गया है। अगर हम अपने बचपन की बात करें मैं, तो ये सिद्ध कर सकते हैं, ये सच कह सकते हैं कि आज से 30-35 साल पहले जवान मृत्यु नहीं हुआ करती थी, लोग बूढ़े होके ही मरते थे। इसीलिए कोई भी आदमी कॉन्फिडेंस होकर कहता था कि अभी हमारे दिन आए नहीं है। अब आदमी नहीं कहता ये, अब अज्ञानी भी यही कहता है कि कल का कोई भरोसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम रोज वही देख रहे हैं। औसत आयु जवान मृत्यु हो रही है। अगर वृद्ध 20% मर रहे हैं, तो जवान 65% मर रहे हैं। मृत्यु इतनी ज्यादा बदलाव लाई है, मरण। और नंद के घर में आनंद हो रहा है। 80 साल की उम्र में बालक का अवतरण हुआ है, आगमन हुआ है। अच्छा, ये लाभ कैसे मिला? इतनी उम्र में कैसे ये लाभ मिला? तो इस लाभ के पीछे ये इतिहास भागवत में लिखा है कि नंद बाबा ने कभी किसी का दिल दुखाया नहीं है। आप कीर्तिम दया वृत्तिम, सुनिए, जिस औरत ने किसी की कीर्ति को छिनाने की कोशिश नहीं की, वो कभी बांझ रह सकती नहीं है। अवश्य ही बालक होगा उसको, चाहे कितनी भी देर से हो। वो कौन है? यशम ददाति यशोदा सकृतिम यसान कृतम न दाताम। नंद वो हैं जो समस्त ग्वालों को आनंद देते थे। यशोदा वो हैं जो सब गोपियों को यश दान करती थी। यावते वस्त्रम तिलकम सवारंभम सौभाग्य मूलम स्त्रीणाम गृहताम।
ये संस्कृत में क्या कहा, तो इसमें कहा मैंने कि नंद के घर जो भी सौभाग्यवती स्त्री पधारती थी, यशोदा बिना तिलक लगाए और बिना वस्त्र दिए उनको घर से विदा करती नहीं थी, चाहे पड़ोसिन क्यों ना आ जाए। अच्छा, वस्त्र देने वाली परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, वस्त्र तिलक देने की परंपरा आज भी जीवित है, पर आज हम परफेक्ट सेलेक्टेड लोगों को देते हैं। जैसे हमारी बहन आ जाए या जीजा जी आ जाए या भतीजी आ जाए शादीशुदा या भांजी आ जाए तो हम उनको तिलक भी करते हैं, वस्त्र भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, परंपरा वही है। पर यशोदा का जो काल है वो 5000 वर्ष पुराना है। उस काल में परंपरा क्या है, उस काल में वैदिक परंपरा थी। उस समय हिंदू धर्म नहीं था, आर्य धर्म था, आर्य संस्कृति थी। द्रौपदी पांचों पांडवों को आर्यपुत्र कहती थी, गांधारी आर्यपुत्र कहती थी धृतराष्ट्र को, कुंती पांडु को आर्यपुत्र कहती थी। महाभारत के बाद ही सभ्यता बदली, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी सभ्यता से हमारा नाम हिंदू पड़ा और हम अलग अलग पूजा पद्धतियों में बट गए। महाभारत के काल तक हमारी पूजा पद्धति अलग अलग नहीं थी, एक ही पूजा पद्धति थी महाराज। और वो पूजा पद्धति क्या थी, नस्त पाषाण प्रवर्त युक्तम, पाषाण की पूजा नहीं होती थी। तब क्या होता था, तो कहा अग्निर्देवा नाम मुखम, अग्नि की पूजा यानी यज्ञ आदि, ध्यान, उपासना, संध्या, यही हमारी पूजा पाठ है, ऋषियों का यही पूजा पाठ है और असली सिद्धांत यही सत्य है। और इसको जो पालते हैं वही निकट होते हैं भगवान के, और बाकी चीज़ें जो पालते हैं वो केवल पाखंड के निकट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त होता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तुलसी में भी दूध चढ़ा देते हैं प्यार प्यार में, और जब दूध तुलसी में चढ़ता है तो तुलसी जो है सूख जाती है। दूध को स्वीकार करता है पीपल, बड़ और उदंबर यानी कि गूलर। जिन पेड़ों में दूध उपस्थित है पहले से, वह दूध को स्वीकार कर लेते हैं। आप बड़ पे दूध चढ़ाओ, पीपल पे दूध चढ़ाओ, बहुत आयु प्राप्त होगी बड़ को, पीपल को, और ऊर्जा, बहुत जल्दी पेड़ बड़ा होगा। अगर आपने तुलसी में दूध डाल दिया तो तुलसी जल जाएगी, सूख जाएगी। क्योंकि हम ठहरे अंधविश्वासी, हम खाली किसी का देख लें कि ये क्या कर रहा है अलग से, वो हम जरूर करेंगे। ये हमारी परंपरा है, पर करिए, आप जरूर देखा दाखी कीजिए, सीखिए दूसरों से, करके देखिए, देख के सीखिए, करिए, सब कुछ अच्छी बात है, पर पाखंड अंधविश्वास के कर्मों को नहीं सीखना है।